राजस्थान में बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव प्रचार में जुड़े सतीश पूनिया ने एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से बातचीत की है। पूनिया का कहना है कि गहलोत सरकार के दौरान भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। पूनिया ने प्रियंका गांधी पर भी तीखे प्रहार किए। राजस्थान में चुनावी चर्चा के बीच हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और बहुत ही सीनियर लीडर सतीश पूनिया जी। सतीश जी, कल अशोक गहलोत जी ने 7 गारंटी योजनाएं लॉन्च की और उनका कहना है कि ये गारंटी राजस्थान के युवाओं की और राजस्थान के लोगों का भाग्य बदल देगा, भविष्य बदल देगा। और उसके दम पर उनका मानना ये भी है कि कांग्रेस की सरकार उनकी रिपीट हो रही है। क्या आपको लगता है वो गारंटी योजना इस चुनाव में असरदायक साबित होगी? अशोक गहलोत की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है कि वो जल्दी टूट जाएगी और इसलिए उनकी गारंटी पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर रही है। और यही कारण है कि वो कहते जो हैं उससे पहले जब उन्होंने कहा ये बातें, जब यदि वो 18 में करते तो समझ में आती, 19 में करते, 20 में करते, 21 में करते, 22 में करते, वो 23 में गारंटी क्यों याद आ रही है? तो मुझे लग रहा है कि वो अपने खुद ही राजी हो रहे हैं। सी गुफा है। हाँ बिल्कुल, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक सस्ता जरिया निकाला और खुद राजी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि खुद खुश हो जाएं, लेकिन जनता वोट की गारंटी नहीं दे रही। सतीश जी, प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला किया और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया कि मंदिर जाते हैं और 21 रुपये देते हैं, लिफाफा जब खोलते हैं तो 21 रुपये निकलता है। तो क्या लगता है कि चुनाव में इस तरह के मुद्दे या इस तरह की बातें करनी ठीक होती हैं? देखिए, प्रियंका गांधी तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जवाब मैंने कहा पहले भी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश की किसी घटना पर जब ये बयान देती हैं तो क्या राजस्थान में लड़कियाँ नहीं हैं? क्या उनको लड़ना नहीं चाहिए? या वो कितनी बार लड़ी हैं? एक केवल भेंट के चढ़ावे के लिए, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि राजस्थान में आती हैं कोई अपडेट नहीं करता है। मंदिर में तो 1 रुपये का चढ़ावा भी आस्था से जुड़ा है, लेकिन उनको शायद इससे कोई वास्ता नहीं है। वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिफाफा में 21 रुपये थे, 1 रुपया था, ये कोई मायने नहीं रखता। आप अपना एजेंडा बताते, आपने जो किया वो बताते, आप जो करने वाले वो बताते, लेकिन उनका डिब्बा खाली है, उनका खुद का लिफाफा खाली है कि उसमें कुछ है नहीं जो जनता के बीच में बता सकें। इसलिए मेरा उनसे जब उन्होंने कहा लोगों को झूठ बोलना, भ्रमित करना, ये उनकी आदत हो गई। मोदी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना, ये उनकी फितरत हो गई। और उनको लगता है कि ये करने से वो अपने कम्युनल वोट बैंक को लामबंद कर लेंगे, पोलराइज कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी हकीकत देख ली है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्होंने इस असत्य को, इस झूठ को ठीक तरीके से देखा है। जिस प्रदेश में कोई अबला रोटी मांगे और उसकी असमत ले ली जाए, वहाँ क्या मंदिर का लिफाफा मुद्दा है क्या? इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इमेच्योर बयान था, इमेच्योर एक्ट था, जिसको राजस्थान की जनता ने देखा है। पहले तो लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते थे, लेकिन उनको बड़ी निराशा हुई। ये उनका जो बयान है वो खलनायिका जैसा है। पूनिया साहब, ये 2 दशक में पहली बार ऐसा देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडरशिप आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हम कंबाइंड एफर्ट में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं। तो आप भी उसमें एक चेहरा हैं, 4-5 और लोग हैं। मैंने देखा कि जब यात्रा शुरू हुई तो एक यात्रा को आप लीड कर रहे थे। तो ये माना जाता है कि जो कल के चीफ मिनिस्टर बन सकता है उसमें एक चेहरा आप भी हैं। तो क्या आप अपने आप को मानते हैं कि उस दौड़ में आप सबसे आगे हैं या आप उस दौड़ में शामिल हैं? मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। न मेरी दौड़ है, न मेरी हौड़ है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसलिए मैं उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। और ऐसा कोई अवसर भी होगा और पार्टी के लिए मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा, तो मैं हाथ जोड़ के भी विनम्रता से मना करूँगा, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का संतरी बनना पसंद करूँगा। मेरी रुचि बाकी किसी काम में नहीं है। पार्टी की सत्ता आए और हम लोग लोक कल्याण का काम करें, जनता हमसे जो अपेक्षा रखती है वो पूरी करें, उसमें कहीं कोई भूमिका होगी तो निश्चित रूप से। लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी प्रायोरिटी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या सीन रहने वाला है? कहाँ तक आप लोग कितनी सीटों तक पहुँचने वाले हैं? कुछ आकलन आप लोगों ने किया, कुछ इंटरनल असेसमेंट? हम 2/3 बहुमत के नज़दीक हैं, मतलब हम 150 तो मेरा क्लेम है कि इतनी सीटों तक हम लोग आएंगे। सर, एक बार फिर से हम जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे इसी तरह के। धन्यवाद सर, हमको समय देने के लिए, बात करने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।